नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवेज की सीरीज। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, डेली शाम को 7 बजे आपको मिलेगी रेलवे सीरीज। इसके अंदर मैं रेलवे में पूछे गए पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी स्टूडेंट रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, सीबीटी 2 देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सेकेंडली, जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप जल्दी से जल्दी उसे बना पाए। ठीक है, और हम क्वेश्चन के दौरान थ्योरी भी करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमारी सीरीज रहेगी डेली 7 बजे शाम को आपको मिलेगी एक वीडियो, जिसके अंदर आपको मैं पुराने क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, जितने भी अभी तक रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, और रेलवे के एग्जाम में वैसे भी साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं रेलवेज की सीरीज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ एसिटाइलिन। अच्छा, एक चीज और, मुझे ये जो क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं ना, एक्चुअली क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिले मुझे, ये सीरीज मिली है जो, वो वन लाइनर की फॉर्म में मिली है। तो बिना ऑप्शन के ही आपको ये मिलेगी। जो मुझे ऑप्शन वाले मिलेंगे वो ऑप्शन में दे दूंगी, जो वन लाइनर मिलेंगे वो वन लाइनर देंगे, लेकिन ये सीरीज लगातार रहेगी। और ये मेरी गारंटी है कि ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं यहां वहां से उठा के नहीं लाई हूं कि आपको बोल दूं। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वन लाइनर मिले चाहे एमसीक्यू मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन का आईयूपीएससी नाम क्या है? तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, एसिटाइलिन होता है ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच। ठीक है, जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे से 3 बॉन्डों से जुड़े हो, यानी इनके बीच में क्या हो, त्रिबंध हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं एसिटाइलिन, या फिर इसी को बोलते हैं इथाइन। तो इसका आंसर चला गया क्या हमारा, इथाइन। ठीक है, तो आईयूपीएससी नेम क्या है, इथाइन। इथाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इथ का मतलब होता है इथ का 2, और आइन का मतलब होता है, आइन लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, याद रखोगे। देखो 3 होते हैं, एक होता है एन, ये लगता है सिंगल बॉन्ड के लिए, एक होता है इन, ये लगता है डबल बॉन्ड के लिए, और एक होता है आइन जो कि लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये क्या हो गया, इथ यानी 2 कार्बन, और आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। एक और चीज याद रखनी है कि यही इथाइन या फिर एसिटाइलिन इस्तेमाल होता है सब्जियों को, फलों को आर्टिफिशियली राइपन यानी पकाने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है इसको। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ विनेगर। सिरके का वाणिज्य नाम क्या है। सिरका यानी कि आपने सुना होगा, सिरका जो होता है व्हाइट ट्रांसपेरेंट से कलर का लिक्विड होता है, जो कि जनरली नूडल्स में या फिर दूध फाड़ के पनीर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिरका होता है, ये टेस्ट में थोड़ा खट्टा होता है, और यह एक अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है। तो सिरके का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा स्टूडेंट, होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, या इसी को बोल देते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं एसिटिक एसिड। एक दोनों ही सिरके के नाम है। अब आप खुद सोचो, देखो मैं बनाती हूं स्ट्रक्चर, CH3COOH, ये होता है हमारा सिरका। कितने कार्बन है, 2, 1 और 1 2, तो आपने लगा दिया इथ। सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो COOH और यहां पे H3 हो गया। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एन, इथेन। ओइक एसिड का क्यों लगा, क्योंकि जब किसी में भी ये वाला ग्रुप आ जाता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके लिए लगता है ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। और केमिस्ट्री में 2 कार्बन के लिए एसिड शब्द भी यूज किया जाता है, इसीलिए एसिटिक एसिड। क्लियर है, ये सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाइड्रोकार्बन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ, यानी कि हाइड्रोकार्बन हमें किससे मिलता है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, हमें हाइड्रोकार्बन कहां से मिलते हैं। जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन तो आप नाम से ही पहचान लो, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। जैसे कि CH3 मीथेन हो गया, C2H5 इथेन हो गया, C3H क्या हो जाएगा, C3 पे 1 2 और 3 3 6 8, C3H8। ठीक है, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर चला गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऑप्शन में ना हो तो आप कोल यानी कोयला भी लिख सकते हो। पेट्रोलियम कोल की बर्निंग से हमें ये मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज येलो केक। येलो केक यानी पीला केक क्या है, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में समझाया है। पीला केक बोला जाता है स्टूडेंट्स यूरेनियम की ऑक्साइड को। ये पीले रंग का ना पाउडर जैसा होता है,
यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, उसकी ऑक्साइड जिसका स्ट्रक्चर है U3O8, जिसका फॉर्मूला है U3O8। तो आप आंसर क्या याद रखोगे, U3O8 को पीला केक कहा जाता है। अगर ऑप्शन में U3O8 ना हो, यूरेनियम ऑक्साइड टिक कर देना, क्योंकि यूरेनियम ऑक्साइड ना कई होती है, जैसे UO2 भी यूरेनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, U2O5 भी होता है, लेकिन U3O8 इज द राइट आंसर। ये क्या है, येलो केक, पीले रंग का बिल्कुल पाउडर जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर, यानी कि दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दर्पणों में स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का पेंट किया जाता है, किसका, एल्यूमिनियम का। तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का पेंट किया जाता है दर्पण में। एल्यूमिनियम क्या होता है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम एक धातु है और ये काफी ज्यादा नमनीय और लचीला धातु है, ठीक है। इस घर में जो खाने को गर्म रखने के लिए एक शीट यूज की जाती है, फॉयल, वो एल्यूमिनियम की फॉयल होती है। एल्यूमिनियम को कूट कूट के उसे इतना पतला कर दिया जाता है कि उसके अंदर खाना रैप हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ग्रुप प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो आपको याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 समूह होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। किसने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मोवली साहब ने दी थी, मोवली साहब ने दी थी। किस आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनी, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर बनी, यानी कि परमाणु संख्या, ठीक है। उन्होंने हर तत्वों को एक परमाणु संख्या दे दी, जिसके आधार पे उन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल दे दी, कुल 118 तत्वों वाली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, आरएनए का विस्तार क्या है। तो आरएनए होता है स्टूडेंट राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर डीएनए के अंदर क्या होती है, 2 ऐसे चेन होती है एक दूसरे के ऊपर, आरएनए में सिर्फ एक होती है, ठीक है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक और चीज याद रखिएगा, इन दोनों में नाइट्रोजन बेस अलग अलग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो अभी बताया डीएनए की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। याद रखोगे ये बात, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इन दोनों में फर्क क्या है, तो डीऑक्सी में 2 चेन होती हैं एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई हेलिक्स आकार में, और आरएनए में एक ही चेन होती है, ठीक है। डीएनए क्या होता है स्टूडेंट, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर जाते हैं वो डीएनए के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट से हमारे अंदर क्या आते हैं, डीएनए आते हैं, जेनेटिक मटेरियल आता है, जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर लेके आती है। ये जो आंखें, नाक, मुंह जो माता पिता से है, आदतें मिलती हैं, वो सब डीएनए की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम वेयर फंजाई गेट न्यूट्रिशन, कवक को पोषण कहां से मिलता है। तो स्टूडेंट्स जो कवक होते हैं वो होते हैं सेप्रोट्रोफ। कौन होते हैं कवक, सेप्रोट्रोफ, यानी कि मृतोपजीवी। क्या मतलब है इस बात का, मृतोपजीवी, देखो नाम से जाओ, मृत पर जीव, जीवन पाने वाले, यानी जो मृत से अपना भोजन ले, मरे हुए से, सड़े गले से। तो आप क्या याद रखोगे, फंगस को भोजन कहां से मिलता है, डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से, यानी सड़े मरे गले जीवों से फंगस को, कवक को अपना भोजन मिलता है। और कवक को क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रोफ बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा कवक को हिटेरोट्रोफ भी बोल दिया जाता है, यानी परपोषी, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच इज द प्लैनेट अदर देन अर्थ विच अपीयर्स ब्लू। अर्थ के अलावा, पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह है जो नीला दिखाई देता है। तो याद रखिएगा नेपच्यून, नेपच्यून वो ग्रह है जो कि नीला दिखाई देता है। नेपच्यून में, जैसे पृथ्वी में बहुत सारा पानी है ना, नेपच्यून में बहुत सारी बर्फ है। याद रखोगे ये बात, नेपच्यून एक ऐसा प्लेनेट है जो कि पृथ्वी पर, पृथ्वी के जैसा ही नीला दिखाई देता है, ठीक है। और एक और चीज जो रेलवे वाले हैं ना, वो स्पेशली नोटिस कर लें, रेलवे में प्लेनेट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप प्लैनेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैस प्रेजेंट इन पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस
मिलती है। तो आलू की चिप्स में कौन सी गैस होती है भाई? आलू की चिप्स के पैकेट में होती है स्टूडेंट नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस होती है। ये जो है नाइट्रोजन गैस जो होती है वो रिएक्ट नहीं करती चिप्स के साथ और चिप्स को खराब नहीं करती। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। रेंसिडिटी नहीं होने देती, यानी कि फटने नहीं देती खाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। जीका वायरस इज स्प्रेड बाय। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो स्टूडेंट जीका वायरस क्या होता है? जीका वायरस जो होता है ये इंसान को बुखार कर देता है, तेज बुखार कर देता है। जीका वायरस फैलता किससे है? तो मेनली इंसेक्ट से फैलता है। आपको याद रखना है एडीज मच्छर, याद है डेंगू को फैलाने वाला मच्छर एडीज मच्छर, उसी की जाति के मच्छरों के द्वारा ये वायरस फैलाया जाता है। तो आप याद क्या रखेंगे? आप याद रखेंगे एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। जीका वायरस जो है वो एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। फैलना और होने में फर्क होता है, याद है ना। करता कौन है? जीका वायरस, और फैलाता कौन है? एडीज मॉस्किटो। जैसे कि मलेरिया करता कौन है और फैलाता कौन है? तो फैलाता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो यानी मादा एनाफिलीज मच्छर, और करता कौन है? तो परजीवी प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज। कौन से यंत्र द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो करंट को मापने के लिए दो यंत्र होते हैं, एक होता है अमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर तो पहले लिख लो, अमीटर है, अमीटर। ठीक है, लेकिन अमीटर के अलावा गैल्वेनोमीटर भी ऐसा यंत्र है जो कि करंट मापता है। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में करंट मापता है। ठीक है, अगर अमीटर ऑप्शन में ना होता तो आप गैल्वेनोमीटर आंसर लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर अमीटर ऑप्शन में है तो आप उसी को टिक करोगे, गैल्वेनोमीटर आंसर नहीं जाएगा फिर। ठीक है, तो करंट को कौन मापता है? अमीटर। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ जरा? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, जिसे ए से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ड्यूडेनम? ड्यूडेनम क्या है? चलिए देखते हैं। तो ड्यूडेनम क्या है स्टूडेंट? पाचन तंत्र हम कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हम कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है बताओ? तो सबसे पहले ये हमारा माउथ आ गया। ठीक है, माउथ जो होती है वो कैविटी आगे जाती है किसमें? फेरिंग्स में खुलती है। यहीं पे नेजल कैविटी आती है फेरिंग्स में। फिर फेरिंग्स में खुलने के बाद ये क्या बना लेती है? दो पाइप, एक आगे ट्रैकिया, पीछे ईसोफेगस। ये हमारी क्या है? ग्रास नली, ईसोफेगस बोल देते हैं। ये आगे जाके क्या बनाती है? ये हमारा स्टमक बन जाता है। और स्टमक किस में खुलता है? पेट, आमाशय किस में खुलता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत के होते हैं कई भाग। एक होता है पहला भाग जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरा जीजेनम, तीसरा इलियम। तो आपको क्या याद रखना है? ड्यूडेनम क्या है? तो आप बोलोगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत का पहला भाग है कौन? ड्यूडेनम। दूसरा कौन है? मैंने बताया अभी, दूसरा है जीजेनम और तीसरा है इलियम। ठीक है, जीजेनम, इलियम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पेट से कौन सा भाग कनेक्टेड है तो ड्यूडेनम। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से कौन कनेक्टेड है? तो इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम एक ऐसा भाग है स्टूडेंट, ड्यूडेनम जो आपको भाग बताया ना पहले वाला, ये ऐसा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा पाचन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। ड्यूडेनम ही वो भाग है जहां पर लीवर अपनी सिक्रीशन देता है, लीवर का सिक्रीशन भी यहीं जाता है, और पेनक्रियाज अपनी सिक्रीशन देता है। ठीक है, यानी ड्यूडेनम एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पाचन तंत्र के अंदर। ठीक है, इसे ना जनरली सी शेप्ड बोल देते हैं। ठीक है, सी नहीं, एक्चुअली यू शेप्ड बोल देते हैं। ठीक है, यू शेप की बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, विच इज नोन एज डाइजेस्टिव एसिड। पाचन अम्ल कौन सा है? तो पाचन अम्ल होता है स्टूडेंट्स HCl, जिसका पूरा नाम है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रो क्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स म्यूरिएटिक एसिड। ये बात मैं हर जगह पे बार बार रिपीट करती हूँ, तो आपको याद रखना है। कहाँ होता है ये? तो ये जो पेट आपको दिख रहा है ना, इस पेट के अंदर होता है HCl, जिसकी वजह से पेट का pH होता है 1.8। ठीक है, मुंह का pH कितना होता है? तो 6.8।
ठीक है। पेट का पीएच 1.8 और इंटेस्टाइन का पीएच 7.8, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पीएच कई बार पूछ लिए जाते हैं स्पेशली रेलवे में, तो याद रखिएगा। मुंह का पीएच 6.8, हमारी एमाशय का यानी स्टमक का पीएच 1.8 क्योंकि यहाँ पे एसिड है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच 7.8, सब में 0.8 लगा हुआ है, आगे तो चेंज करना है, 6, 1 और 7, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा क्या याद रखना है, पेट में HCl क्या कार्य करता है, तो जो हम खाना खाते हैं ना बहुत सारा, उसमें बहुत सारे ना जीवाणु चले जाते हैं, रोगाणु चले जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को, उन जर्म्स को मारने का काम करता है ये एसिड। एसिड में जाते हैं ना वो डर के मर जाते हैं, इसीलिए एसिड काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन इज मेड बाय, सूर्य किसका बना होता है, तो सूर्य जो कि दिखने में हमें ऐसा सोच के लगता है कि यार ये ठोस होगा, सॉलिड होगा, लेकिन एक्चुअली वो सॉलिड नहीं है, वो गैस से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी गैस बताइए। सूर्य जो है वो दिखने में हमें सॉलिड लगता है, लेकिन वो सॉलिड होता नहीं है, वो बना होता है गैस से, और वो गैस कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम, और ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है सूरज पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि ATP का विस्तार रूप क्या है, तो ATP होता है स्टूडेंट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसे एक खास नाम से जाना जाता है, इसे हमारी बॉडी की ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी की ऊर्जा का सिक्का, यानी कि एनर्जी करेंसी। जैसे कि अगर हमें हमारी दुनिया में कुछ खरीदना है तो हम पैसे देके वो चीज़ ले लेते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी को जब कोई काम करना होता है ना, तो खर्चा जो लगता है वो होता है ATP का खर्चा। अगर मैं ये पेन इधर रखा है, पेन उठा रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे खर्चा करना पड़ेगा। किसका खर्चा, ATP का खर्चा। तो ATP क्या है, एनर्जी करेंसी, क्योंकि मुझे पेन उठाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। कहाँ पे बनती है ATP, तो ATP बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कैसे, रेस्पिरेशन से, याद है श्वसन की प्रक्रिया चलती है वहां पे, जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है तो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, याद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु डिस्कवर्ड एटम बॉम्ब, एटम बम यानी परमाणु बॉम्ब किसने आविष्कार किया, तो परमाणु बॉम्ब का याद रखिएगा स्टूडेंट, ओपनहीमर नाम के साइंटिस्ट ने, ओपनहीमर नाम के साइंटिस्ट ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, ठीक है, ओपनहीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोधक की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई होती है स्टूडेंट ओम। क्या होती है, ओम। और इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंबल क्या है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ओम। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है करंट आराम से रास्ते में जा रहा था, करंट पाइप में आराम से जा रहा था तार के अंदर, लेकिन उसको रास्ते में रुकावटें मिली, वो रुकावटें क्या होती हैं, प्रतिरोध। जैसे कि एक खाली सड़क है, आप आराम से मजे से जाओगे, लेकिन उसमें ट्रैफिक हो गया, तो ट्रैफिक क्या करेगा, अब आपका जो रास्ता आसानी से आप 5 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं, उसमें आपको 8 मिनट लगेगी। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक है बीच में, वो ट्रैफिक क्या है, आपके लिए रुकावट है। उसी तरीके से करंट आराम से जा रहा था, लेकिन रुकावट बन गया कौन, प्रतिरोधक, यानी कि रेजिस्टेंस। किसने खोज की थी इसकी, ओम ने, ओम नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी, और उन्हीं के लिए फिर ये यूनिट ओम बन गई, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय, लोहे का गैल्वेनाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि देखो गैल्वेनाइजेशन को ना हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण, लेकिन अब ना क्या करते हैं पेपर वाले, जस्तीकरण लिखते नहीं है जानबूझ के। क्यों, क्योंकि जस्तीकरण में आपको आंसर मिल गया जस्ता। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए ये लोहा है, ये लोहा है, आप जानते हो इस पे जंग लग जाती है, तो जंग लगने से रोकने के लिए ना इसके ऊपर एक खास परत चढ़ा दी जाती है, पेंट कर दिया जाता है इसके ऊपर। एक किस चीज का पेंट होता है, वो जिंक का। किसका, जिंक का। जिंक को हिंदी में बोलते हैं जस्ता, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो यहां पर क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या किया, जस्तीकरण नहीं बोला, गैल्वेनाइजेशन बोल दिया। क्यों, जस्तीकरण पढ़ते ही तो आप तुक्का मारा होगे ना, अगर साइंस नहीं भी आती तो तुक्का मार दोगे, इसीलिए पेपर वाले चालाक हो रहे हैं, आप भी शातिर हो जाओ, ठीक है। तो आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है स्टूडेंट, आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक यानी कि जस्ता की। क्लियर है आप लोगों को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लास को खत्म करेंगे, आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। इस जो भी हमने आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए, इसका PDF आपको विद आंसर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
दे दिया गया है, जाके सब्सक्राइब कर लो। वहीं पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वहीं पे आपको इसका PDF मिलेगा, सब कुछ वहीं पे मिलता है। तो वहां पर आप जरूर जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रेलवे सीरीज डेली 7 बजे मिलेगी, तो डेली 7 बजे आपको क्या करना है, फोन के आगे बैठ जाना है, वीडियो लगा लेनी है और एक कॉपी पेन ले लेना है, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते चलो और ट्राई करते चलो। सेकंड थिंग, जो आपको PDF मिलेगा ना स्टूडेंट्स, उसमें क्वेश्चन ऊपर लिखे होंगे, सारे आंसर्स नीचे लिखे होंगे। क्यों? ताकि आप क्वेश्चंस को पहले खुद बनाने की कोशिश करो। आपने वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गई, अब आप जाओ PDF खोलो, क्वेश्चंस को खुद बनाओ, बनने के बाद आंसर चेक करो। ये आपको करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आंसर को नीचे दूंगी, बीच में नहीं दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।